डोनाल्ड ट्रंप की सनक ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्से में वो देश आते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का खुलकर विरोध कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं, आंख में आंख मिलाकर कह रहे हैं कि जो आप करेंगे वही हम करेंगे। दूसरी तरफ वो देश हैं जो कुछ भी नहीं कह रहे, जो खामोश है, जिसमें हमारा देश भारत भी आता है। और सबकी नजरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे देश की क्या उम्मीदें हैं, हमारे देश के लोग क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि क्या वो कुछ करेंगे, क्या वो खामोशी से जो अमेरिका की नीति है उसको स्वीकार कर लेंगे, ये भी मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कनाडा और अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाया था उसको फिर से 1 महीने के लिए वापस ले लिया। पहले फरवरी की शुरुआत में इंपोज किया गया, फिर वापस लिया, फिर दूसरी बार लगाया गया और वापस लिया। अब ये वापस लेने के लिए दबाव बना यूएस पर। कैसे दबाव बना? क्योंकि जो यूएस की मार्केट्स हैं वो लगातार डाउन जा रही थी, S&P डाउन जा रही थी, बाकी मार्केट्स डाउन जा रही थी और इस चलते डोनाल्ड ट्रंप को ये फैसला करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वो देश हैं, जैसे मैंने मैक्सिको कनाडा का जिक्र किया, हमारा ही देश पड़ोसी देश है चाइना पर भी टैरिफ लगाया, पहले 10%, उसके बाद 10% टैरिफ और इंपोज किया चाइना पर। चाइना झुका नहीं, चाइना ने आंख में आंख मिलाया। वो देश चाइना जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी में इनवाइट किया था, वो देश चाइना जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से एक जो तलखी थी वो मिटती हुई दिखाई दे रही है, थोड़े से वो काफी मेल्ट डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस देश पर जब टैरिफ लगाया तो शी जिनपिंग ने आंख में आंख मिलाकर कहा कि आप जो कर रहे हैं उसका जवाब हम देंगे। कहा कि आप ट्रेड वॉर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बाकायदा चाइना की तरफ से जो कहा गया वो ये कि चाइना ने यहां तक कहा है कि अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, चाहे वो ट्रेड वॉर ही क्यों ना हो या दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं ये एक देश अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रहित के लिए कैसे सामने वाले देश से सवाल पूछ रहा है। लेकिन सवाल आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछ रही है कि आप राष्ट्रहित के लिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो अपने देश के हित में लगा रहे हैं। समझ में आता है, उन्हें पता है, उनका आंतरिक मामला है कि उन्हें अपने देश के लिए क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है और उनको दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है। लेकिन हमारे देश का भी हित है ना, हमारा भी राष्ट्रहित है। हमारे राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में अमेरिका के खिलाफ क्या कदम उठाने जा रहे हैं, ये जानने का हक हम सभी को है देश का नागरिक होने के नाते। आप इस पर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। हालांकि जानकारी ये आई है कि जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पियूष गोयल, वो नेगोशिएशंस के लिए इस वक्त यूएस में मौजूद हैं और लगभग हफ्ता भर हो गया है यूएस में मौजूद हैं, वो नेगोशिएट कर रहे हैं। अब वो नेगोशिएशन किस लेवल पर है, किस लेवल पर नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, आने वाले दिन में पता चल जाएगा। लेकिन सवाल तो प्रधानमंत्री की खामोशी को लेकर है। आप हर मुद्दे पर, हर मसले पर बोलते हैं, आप दिखाई देते हैं। जब खामोशी आपकी तब आ जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने टैरिफ किंग इंडिया को कह देते हैं। खामोशी तब आ जाती है जब बार बार ये कहा जाता है कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है, हम भी लगाएंगे। उस वक्त प्रधानमंत्री ने क्यों कुछ नहीं बोला? बात वहां पर आ जाती है, खामोशी वहां पर आ जाती है जब इलीगल तरीके से जो लोग यूएस में रह रहे थे, जिनको वापस भेजा गया, अप्रवासी भारतीय जो अवैध तरीके से गए थे, उन्हें जब बेड़ियों में बांध करके भेजा जाता है, तब आपकी खामोशी आ जाती है। आपकी खामोशी तब आ जाती है जब गौतम अडानी पे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि दो राष्ट्राध्यक्ष इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं करते। ये खामोशी क्या कहती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और देश की जनता जाहिर तौर पर ये जानना चाहती है कि आखिर क्या कदम उठाया जा रहा है, क्यों अब तक कोई आवाज नहीं उठी, क्या नेगोशिएशंस हो रहे हैं इसलिए आवाज नहीं उठी, इस खामोशी, इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? क्या हमारे देश में कई लोग विश्वगुरु आपको कहते हैं कि प्रधानमंत्री भारत तो विश्वगुरु बन चुका है और विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, तो हम क्या अपने प्राइम मिनिस्टर को विश्वगुरु की उपाधि जो दी जाती है उस लिहाज से नहीं देखना चाहते? हम चाहते हैं कि हम आपको वैसे देखें, हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि आपकी वाहवाही हो और जो जाहिर तौर पर जो भार जीडीपी पर पड़ने वाला है, जो देश की विकास पर भार पड़ने वाला है इस टैरिफ से, उससे हम बच पाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी संसद में 2 बार भारत का नाम लेकर कहा कि हम भारत पर टैक्स इंपोज करने जा रहे हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो
ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बहुत कुछ सीखते हैं, जो ये कहते हैं और कई मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर जब इस बार विजिट पर यूएस गए थे, उन्होंने भी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी काफी तारीफ की थी। अब मैं आपको बता दूं, जो टैरिफ 100% यूएस भारत पर लगाने जा रहा है, उससे क्या होगा, उससे हमारी जीडीपी को कितना नुकसान होगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, ये भी जान लेना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। उससे 8 अरब डॉलर का भारत को नुकसान होगा। और खास तौर से जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे, वो सेक्टर है ऑटो उद्योग, मोबाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग, खाद्य उद्योग। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो इससे काफी ज्यादा प्रभावित रहने वाली हैं। तो हमारे देश में टफ नेगोशिएटर हैं, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब नेगोशिएशंस के लेवल पर, चूंकि पीयूष गोयल वहां पर है, तो नेगोशिएशंस हो और एक कंक्लूजन निकलकर सामने आए और उस कंक्लूजन में जीत भारत की हो। हम जीतते हुए देखना चाहते हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे मौकों पर बात ज़ेलेंस्की की भी हो रही है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, भले ही छोटे से देश के वो राष्ट्राध्यक्ष हैं। वो जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप के सामने अपनी बात रखी, जिस तरीके से उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, ऐसी स्थिति में जब उनका देश युद्ध लड़ रहा है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल आप खाली हो चुके हो, आपका खजाना खाली हो चुका है, ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की झुके नहीं, अपनी बात उन्होंने रखी। तो अपनी बात रखने का अधिकार हर एक को है, भले वो मैक्रोन हो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जब गए थे तो उन्होंने ट्रंप को बीच में रोकर अपनी बात रखी। जब ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष रहे थे तब भी उन्होंने ट्रंप को बीच में रोकर कहा कि नहीं, ये हम पैसा जो हमने यूक्रेन को दिया है, ये हमने लोन नहीं दिया है, ये हमने दिया है उनकी मदद के लिए, इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलने जा रहा। तो ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश उन्होंने किया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री भी कुछ बोलें, उनके बार बार ये कहने पर कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ हमसे ले रहा है, तो क्यों नहीं उस समय प्रधानमंत्री बोले। अब ठीक है, नहीं बोले, लेकिन हम चाहते हैं कि इस टेबल पर आकर, जब नेगोशिएशंस की टेबल है वहां पर आकर प्रधानमंत्री जी बोले, अगर आप बोले, क्योंकि अभी तक उनकी खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस चुप्पी के पीछे क्या है, क्या ये चुप्पी टूटेगी। जैसे कि अभी तक हमने देखा है कि मीडिया के साथ उन्होंने कभी बात नहीं की। एक बार भी जब मनमोहन सिंह थे तो हर साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, तमाम मीडिया के लोग मौजूद रहते थे, हर सवाल का वो जवाब देते थे। जिस तरह से अभी उन्होंने बात नहीं की, कुछ चुनिंदा जगहों पर उन्होंने बात की, तो क्या वो इस मुद्दे पर अपनी राय भारत को बताएंगे? क्या वो इस मुद्दे पर आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि ये चुप्पी उनकी क्यों थी, इसके पीछे की चुप्पी के पीछे की वजह क्या थी? क्या प्रधानमंत्री जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? ये देखने वाली बात होगी और आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। और ट्रंप के ऐलान के बाद कि 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैरिफ लगेगा, तब से ही सुगबुगाहट है और जाहिर तौर पर एक चिंता भी है कि आने वाले वक्त में देश की आर्थिक रफ्तार का क्या होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? प्लीज कमेंट करके बताएगा।